तो आइए बच्चों, देखिए इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। देखेंगे के इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कैसे आता है। तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं थोड़ा कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो आइए पहले समझ लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी है क्या, बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मान लीजिए आप मूव कर रहे हैं, तो आप मोशन में, आप एक मूविंग बॉडी हैं और उस वक्त आपके बॉडी में जो एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो देखिए जैसा कि एग्जांपल में देख सकते हैं कि एक रनर है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। रनर क्या है, मोशन में एक मूविंग बॉडी है और इस मूविंग बॉडी के अंदर जो इस वक्त एनर्जी है वो कैसी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। एक रनिंग मोटरसाइकिल है, बाइक चला रहे हैं आप, तो एक मूविंग बाइक भी क्या है, एक मूविंग बाइक भी क्या है, एक मूविंग बॉडी है। इसके अंदर भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। यानी कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी बॉडी में उसके मोशन की वजह से जो भी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। यानी द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यानी काइनेटिक एनर्जी होने के लिए बॉडी का मोशन में होना जरूरी है, यानी उसके पास वेलोसिटी होना जरूरी है। तो देखिए एक बेसिक आइडिया हो गया काइनेटिक एनर्जी का। अब हम अपने डेरिवेशन पे आ सकते हैं। अब हम देख सकते हैं कि हमको अपना डेरिवेशन कैसे स्टार्ट करना है। तो देखिए इसमें क्या है, एक आप ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, ये एक बॉडी है जिसका मास m है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। तो देखिए क्या है, मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितनी है इस बॉडी की, v वेलोसिटी से मूव कर रही थी। हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ऑपोजिंग फोर्स F लगा दिया। कैसा फोर्स लगा दिया, ऑपोजिंग फोर्स। अब देखिए ऑपोजिंग फोर्स क्या है, ये ऑपोजिंग फोर्स F है क्या, ऐसा फोर्स जिसको बॉडी पे लगाने से बॉडी की वेलोसिटी क्या होने लगे, धीरे धीरे कम होने लगे। अगर बॉडी की वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, जिस फोर्स लगाने से उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ऑपोजिंग फोर्स बोलेंगे। ऐसा फोर्स लगाने से बॉडी रिटार्ड करना शुरू कर देती है, यानी उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाती है। अब इस केस में क्या हुआ, पॉइंट ए पे हमने जैसे ही फोर्स लगाया इस बॉडी पे, वो रिटार्ड होना शुरू हो गई। रिटार्ड होना मतलब क्या होता है, देखिए जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ती है तो उस केस में कहते हैं कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, बॉडी के पास एक्सेलरेशन है। लेकिन जब बॉडी की वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है तो हम कहते हैं कि बॉडी रिटार्ड कर रही है, यानी बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। तो जब ऑपोजिंग फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होती है, रिटार्ड करती है। अब ये रिटार्ड करते करते पॉइंट बी तक आई, और पॉइंट बी पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। मान लीजिए यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हम कैपिटल वी से डिनोट करते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, ये जीरो। अब देखिए पॉइंट ए से स्टार्ट किया था बॉडी ने, पॉइंट बी तक आई, तो पॉइंट ए से बी तक आने में इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब इस डिस्टेंस ट्रैवल को हम यहाँ से कैसे डिनोट कर रहे हैं, स्मॉल एस से। तो देख लीजिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये स्मॉल एस। अब स्मॉल एस डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने। अब ध्यान दीजिए पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी तक आई, यानी बॉडी ने ए से बी तक आने में कुछ वर्क किया। अब हमको पता है कि अगर बॉडी पे फोर्स F लगाएं और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, S हो जाए, तो उस पर वर्क डन कितना होता है, इतना। W इज इक्वल्स टू F इंटू एस, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल्ड। मान लीजिए क्या हो गई आपकी इक्वेशन 1। होता क्या है, जब भी हम बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और बॉडी एज डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो उस केस में हम वर्क डन कैसे लिखते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ भी यही हुआ, बॉडी पॉइंट ए पे थी, हमने एक ऑपोजिंग फोर्स F लगा दिया, बॉडी बी तक आई, बी पे आके फाइनली क्या हो गई, रुक गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। अब ए से बी तक बॉडी ने एज डिस्टेंस ट्रैवल किया F फोर्स लगने पर, तो अब देखिए वर्क डन कितना हो जाएगा बॉडी का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि यहाँ तक मतलब हो क्या रहा है एक्चुअली। तो एक बॉडी थी, देखिए फिर से एक देख लेते हैं, एक बॉडी है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसके ऊपर ऑपोजिंग फोर्स F लगाया, बॉडी रिटार्ड करना शुरू कर दी, रिटार्ड करते करते पॉइंट B पे आई और पॉइंट B पे आके रुक गई, रेस्ट में आ गई। अब पॉइंट A से B तक आने में उसने जितना वर्क डन किया हम लोगों ने उसको लिख लिया, ठीक है। अब देखिए बॉडी की वेलोसिटी v थी,
स्मॉल वी। बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है मान लेते हैं स्मॉल है। एक्सेलरेशन क्या है, ये एक्चुअली रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू, जो जब एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं तो वो रिटार्डेशन बताता है, यानी रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू माइनस एक्सेलरेशन कह सकते हैं। और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया कितना, s। तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज करके क्या लिख सकते हैं, देखिए यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a। थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे v क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी होती है, u क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, a एक्सेलरेशन होता है, s डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम लोगों की नोटेशन क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी क्या माना है, स्मॉल v, और फाइनल वेलोसिटी को क्या माना है, कैपिटल V। तो उसके अकॉर्डिंग ही पुट करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे कैपिटल V है, जो कि क्या है 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, स्मॉल v। एक्सेलरेशन कितना है, देखिए एक्सेलरेशन जब भी मतलब बॉडी रिटार्ड करेगी तो उस केस में a को क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है, s। तो क्या आ गया, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो मान लीजिए क्या हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमको क्या मिल गया है इक्वेशन सेकंड में, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ये इक्वेशन 2 है हमारी। अब आइए न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज कर लेते हैं। फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए क्या कहता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल्स टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगर हम निकालें a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, F/m। अब देखिए इसी a की वैल्यू को हमको कहाँ रखना है, यहाँ इस इक्वेशन 2 में रखना है। तो इक्वेशन 2 क्या इम्प्लाई करेगा, देखिए v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू F/m इंटू s। यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, F इंटू s इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। तो मान लीजिए इक्वेशन थर्ड हो गई। अब देखिए ये f इंटू एस क्या है, इसको थोड़ा सा फिर से समझेंगे कि f इंटू एस हम लोगों ने अभी देखा क्या है, ये वर्ड है। हम लोग ने क्या बात की कि अगर बॉडी पे फोर्स f लगाते हैं और उस पर अगर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ट्रैवल करती है s, तो उस केस में वर्ड कैसे लिखते हैं, f इंटू एस। अब देखिए ये f इंटू एस क्या है, ध्यान दीजिए बॉडी ए पे थी, v वेलोसिटी से मूव कर रही थी, ऑपोजिंग फोर्स लगाया f, तो पॉइंट b पे आके रुक गई, रेस्ट में आ गई। अब b पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है, 0 है। यानी इस केस में यहाँ पे क्या है, बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी 0 है। यानी कि क्योंकि जब बॉडी में मोशन ही नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बनने के लिए बॉडी का मोशन में होना जरूरी है। तो यहाँ तो मोशन हो नहीं रहा है, अब जब मोशन नहीं हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी कुछ नहीं होगी, यानी काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, बॉडी की 0 है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि पॉइंट ए पे बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी थी, बॉडी ने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी ए से बी तक जितना वर्क किया उसमें यूज कर लिया, क्योंकि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बॉडी ने क्या किया, वर्क किया है। और बॉडी ने वर्क कहाँ से किया, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी। और बी पे आके काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, यानी कि उसने जितना वर्क, जितना काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे थी, पूरी की पूरी उसने वर्क डन करने में यूज कर ली। तो अगर ध्यान दीजिए तो ये वर्क डन एक्चुअली में है क्या, ये काइनेटिक एनर्जी के ही तो इक्वल हो गया, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी वर्क डन में बदली है। तो यानी ये W इज इक्वल्स टू क्या हो गया, K हो गया। यानी हम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू W लिख सकते हैं। और ये W किसके इक्वल है, F इंटू एस के। यानी इस F इंटू एस के जगह हम क्या लिख सकते हैं, K। अब देखिए जो रिजल्ट हमको चाहिए था वो मिल गया, ये मिल गई हमको काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी of a body moving with velocity v having mass m। तो ये काइनेटिक एनर्जी किस बॉडी की, जिस बॉडी का मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है।
तो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होंगी, ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब आइए इस फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो और क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड। यानी हमको उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है जिसका मास 2 kg है और मूव किस वेलोसिटी से कर रही है, 0.1 मीटर पर सेकेंड से। तो देखिए क्या चीज़ें दे रखी हैं, देख लेते हैं। मास कितना दे रखा है 2 kg और वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। देखिए काइनेटिक एनर्जी अभी पढ़ के आए हैं, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, बस वैल्यूज रख दीजिए, अब हो गया हाफ इंटू 2 इंटू 0.1 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये 0.01 जूल। कैलकुलेशन आप देखिए कर लीजिएगा जो भी हो। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.01 जूल, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए आइए एक दूसरा क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास इज मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज v एंड 3v रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो देखिए दो बॉडीज हैं, चलिए ये दोनों बॉडीज बना लेते हैं। ये एक बॉडी जिसका मास m है और एक दूसरी बॉडी उसका भी मास कितना है, m है। दोनों किस वेलोसिटी, एक बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है और एक बॉडी 3v वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इन दोनों के काइनेटिक एनर्जीज का रेशियो बताना। मान लीजिए इसकी काइनेटिक एनर्जी k1 हो गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 हो गई। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया k1/k2 बताओ। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले k1 कैलकुलेट कर लेते हैं फिर k2। तो k1 क्या हो जाएगा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इस केस में इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, तो सिंपली mv स्क्वायर हो गया। मान लीजिए इक्वेशन 1 हो गई। k2 कैलकुलेट कर लेते हैं, मास तो सेम ही है दोनों बॉडीज का, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 3v। तो कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, हाफ m इंटू 9v स्क्वायर। अब देखिए कैलकुलेट क्या करवा रहा है, k1/k2। तो आइए k1/k2 निकाल लेते हैं। k1/k2 कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर अपॉन हाफ m इंटू 9v स्क्वायर। तो हाफ m से हाफ m कैंसिल, v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल हो गया, तो 1/9 आया। यानी k1:k2 कितना आ गया 1:9। देखिए यही फाइंड आउट करा रहा था हम लोगों से। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आसान था। आइए एक तीसरा क्वेश्चन करते हैं। हाउ मच वर्क शुड बी डन ऑन अ बाईसाइकिल ऑफ मास 20 kg टू इंक्रीज इट्स स्पीड फ्रॉम 2 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड। देखिए एक बाईसाइकिल जिसका मास 20 kg है उस पर कितना वर्क कर दें कि उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, यानी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। यानी एक तरह से क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं साइकिल को। तो कितना इसमें वर्क करना पड़ेगा हमको एक 20 kg के बाईसाइकिल में। तो देखिए यहाँ पे जो वर्क डन होगा, अभी हम लोग जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि वर्क डन एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। क्योंकि जितनी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी होती है पूरी की पूरी कहाँ जाती है, वर्क डन में जाती है। तो यानी वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी के, वर्क डन किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी के। तो यहाँ देखिए अब काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्योंकि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है। बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जैसे चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उसी तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसकी किसके साथ होगी, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, जो फाइनल वेलोसिटी है यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो किसके साथ होगी, इनिशियल वेलोसिटी के साथ होगी। तो कह सकते हैं कि मान लीजिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, kf है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, ki है।
तो हमको के एफ कैलकुलेट करना और के आई कैलकुलेट करना, और इन दोनों का डिफरेंस ही क्या देगा हमको, वर्क डन देगा। तो आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखिए हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बस इसी फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू मास कितना है 20 kg, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 जूल। देखिए ये बन गई हमारी, ये मिल गई हमको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हाफ इंटू मास तो सेम ही है, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 2 10 5 5 25 250 जूल। तो अब देखिए वर्क डन कैसे मिलेगा, वर्क डन क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितनी मिल गई 250, इनिशियल कितनी है 40 है, तो कितना हो जाएगा 210 जूल। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस करने बहुत मुश्किल नहीं थे, तीनों क्वेश्चन बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी।